नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ सारिका सिंह। मैं इस बार लेके आई हूँ बहुत सारी लेडीज़ की अच्छी अच्छी टॉक जो उन्होंने अपने बारे में, अपने अनुभवों के बारे में बताया है, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन वीक। इन बातों को मैंने नाम दिया है मन की बातें, क्योंकि सब आपको अपनी मन की बात बताएंगे। उनके लाइफ में कितने कितने एक्सपीरियंस हैं, कैसे एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ आपसे शेयर करेंगे। उसमें एक सक्सेसफुल लेडी है, सबसे पहली ख्याति शर्मा, जिन्होंने एम्बेलिश टैलेंट मैनेजमेंट को, वो ऑनर हैं, उसकी सीईओ हैं, और आपको वो अपने अनुभव के बारे में बताएंगे। बहुत यंग है, सुंदर है, बहुत कम एज में उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया है अपनी इस कंपनी को। मॉडलिंग एजेंसी है उनकी, बहुत सारे पेजेंट कराती हैं वो उत्तराखंड और नेशनल लेवल पे। बहुत जल्द इंटरनेशनल लेवल पे भी जाने वाली हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि देखिए, आपको इन लोगों के बारे में सुनना है, समझना है, तो ही सब उनका कहना भी जायज़ होगा, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को उनकी बातें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने सब ने अपने मन की बात कही है, अपने अनुभव कहे हैं। इसलिए मैं आखिर में आपसे यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और देखिए पूरी पूरी वीडियो। मेरी वीडियो मैं आपको इसलिए भी कहूँगी देखने के लिए, क्योंकि आप भी महिलाएं और हम सब कुछ ना कुछ दूसरी महिलाओं से सीखती हैं और सीखना भी चाहिए। तो ख्याति शर्मा जी जो हैं, वो इतनी यंग हैं, अपने बारे में बताएंगी, आपको अपने एक्सपीरियंस बताएंगी, और आपको सुन के अच्छा लगेगा। मैं कहती हूँ हर लड़की को, हर महिला को उनकी ये वीडियो सुननी चाहिए। और इस सीरीज़ में मैं जितनी भी वीडियो डालूँगी आप सब सुनिए। आप देखिए कि सिर्फ आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, हर एक की लाइफ में है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ अपने लिए किया है, दूसरों के लिए किया है, दूसरों को जीना सिखाया है। और ये बहुत बड़ी बात होती है, दूसरों की सहायता करना, दूसरों को जीना सिखाना। अगर हम किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ते हैं ना, तो ईश्वर भी हमको जो है कहीं ना कहीं उसका रिवॉर्ड देते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं जब कल मिली सबसे और मैंने सबको सुना, तो इतना मन को अच्छा लगा कि यार, तकलीफ़ में सारी दुनिया होती है, सिर्फ हम अकेले नहीं। तो आइए स्वागत करते हैं मेरे साथ मैडम ख्याति शर्मा का। Stage is all yours. Good evening, everyone. My name is Khyati Sharma, and I am a founder of Embellish Talent Management. Embellish Talent Management, it's an event company where we try to groom beautiful girls, kids, ladies like us. And I'm so happy because I am here, and I would like to say thank you, Deepshika ma'am, for having me here. I'm also the founder of Parya Foundation. It's an NGO where we work towards the environment. So my journey, मैंने अपनी journey, I started my journey when I was 19. I started it with the beauty contest, Miss Teen Uttarakhand, Miss Uttarakhand, and I won that pageant, and I was crowned Miss Uttarakhand 2013. Then gradually, मैंने अपनी journey को और आगे बढ़ाया, और बिकॉज ब्यूटी पैजेंट्स मॉडलिंग मुझे इतनी ज़्यादा फैसिनेटेड लगती थी कि मुझे ऐसा था मुझे वो अपनी तरफ खींच रही है समा। तो मैं उसकी तरफ एक वो उड़ती पतंग, कटी पतंग की तरह जाती चली गई। एंड देन जर्नी ने मुझे मेरी जर्नी के रास्ते टफ थे, ईजी भी होते चले गए। देन आई वॉज क्राउन मिस इंडिया इको इंटरनेशनल इन 2017 एंड आई रिप्रेजेंटेड इंडिया in Eco International. Thank you. So during that my pageantry, मुझे ऐसा फील होने लगा कि because I come from a very small town, टिहरी गढ़वाल, and I was living in देहरादून। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि देहरादून में अपॉर्चुनिटीज कम है, लोग एजुकेटेड हैं, उनको सब चीज़ों की नॉलेज है, बट उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ लैक करती है इन द फील्ड ऑफ मॉडलिंग या एक्टिंग। उनको मुंबई जाना पड़ता है, दे हैव टू स्टेप टूवर्ड्स दिल्ली या बड़ी सिटीज़ के टूवर्ड्स उनको जाना पड़ता है। देहरादून में अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, ऐसा मुझे पर्सनली लगता था, बिकॉज मुझे फेस करना पड़ता था वो सब कुछ। मैंने बहुत सारी स्ट्रगल करी। देन आई थॉट नहीं, जो मैंने स्ट्रगल करी वो औरों को करनी ना पड़े। और देन आई स्टार्टेड माई कंपनी एम्बेलिश टैलेंट मैनेजमेंट व्हेन आई वाज 21. इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 years नाउ, 10 years होने वाले हैं। मैं बहुत यंग थी। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने अपने, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सर्विस बैकग्राउंड, माई डैड इज मतलब वो एक सर्विस बैकग्राउंड से हूँ मैं, तो बिजनेस को इतना प्रमोट नहीं करते थे। तो उन्होंने मुझे रोका कि नहीं, तुम्हें बिजनेस की तरफ ना जाके
अपनी एजुकेशन में अच्छा करो, बिकॉज आई हैव डन मास्टर्स इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी आल्सो फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। वाओ, तो ब्यूटीफुल। पढ़ाई में भी मैं अच्छी थी, आई यूज टू गेट गुड ग्रेड्स एज वेल। तो पेरेंट्स का बड़ा प्रेशर रहा कि नहीं तुम तो पढ़ाई अच्छा कर रहे हो, तुम्हारे को प्लेसमेंट भी हो गई है, जॉब भी ऑफर हो गई है, तो क्यों करना है, तुम पेजेंट्री कर रहे हो, करते रहो। उनको अच्छा तो देखो लगता ही था, न्यूज़पेपर में रोज मेरी पिक्चर आती थी। मम्मा मुझे मेरी व्हेन आई वाज 8th क्लास में जब मैं थी, तो मम्मा यूज्ड टू टेल मी कि नहीं तुम्हारी फोटो कब आएगी। तो उस दिन सोचा था कि किसी दिन आएगी, फिर इतनी फोटो आई कि मम्मी ने देखना ही बंद कर दिया न्यूज़पेपर। अब मैं उनको फोन करके बोलती थी मम्मी मेरी फोटो देखी आपने, अरे क्या करना है देखने, देख के क्या होगा। तो देन वो वाली बात हो गई, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो मैं मुर्गी बन चुकी थी। तो फिर जब मैंने एम्बेलिश को स्टार्ट किया और लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खोले, खुद से जब यहाँ पे पेजेंट्स कराए, खाली पेजेंट्स करा के उनको वहाँ तक सीमित नहीं रखा, उनके लिए दिल्ली मुंबई जो मैंने अपने स्ट्रगलिंग पीरियड पे कॉन्टैक्ट्स बनाए थे उनको उनके साथ कनेक्ट करवाया, तो वो दे वर ऑल्सो हैप्पी, आई वॉज ऑल्सो हैप्पी। फिर जो खुशी मुझे अपने मॉर्निंग असाइनमेंट को देख के मिलती थी, वो खुशी कन्वर्ट हो गया लोगों की खुशी से मुझे खुशी मिलने लग गई। तो मेरी जो लाइफ का गोल था वो यहाँ पे आके खत्म हो गया कि अपनी खुशी बढ़ गई, अब सबकी खुशी में खुशी आ गई। अब किसी लड़की को क्राउन मिलता है, चाहे वो मेरी एजेंसी के थ्रू मिलता हो या किसी को कोई अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, तो उसकी खुशी में मेरी खुशी हो जाती है। आई गॉट दैट थिंग। लोगों ने प्रेस करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने कहा इतनी यंग लड़की है, शी इज डूइंग गुड, अच्छा लगता था। अब ये तो सब अच्छी अच्छी बातें हो गई, इसमें अब हम आते हैं कि जो मेरी हर्डल्स रही, जो मेरी जिनको मुझे जिनका सामना करना पड़ा, देन आई कम। जैसे कि एक यंग लड़की, एक सुंदर लड़की, तो इट वाज नॉट इजी फॉर मी, बिकॉज जब मैं किसी से मिलती थी, कोई सीनियर मोस्ट इंसान होता था, तो उनको थोड़ा सा लगता था देख के यार ये तो बहुत भोली भाली सी एक पहाड़ों से आई हुई एक छोटी सी लड़की है, मासूम सा चेहरा है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अपने उसमें उलझाने की कोशिश करते थे, अपने ट्रैप में उलझाने की कोशिश करते थे। तो बहुत टफ होता था, बिकॉज मैं किसी से बिजनेस की बात कर रही हूँ और वो तो किसी और चीज़ को माइंड में लेके बैठा हुआ है। तो इट यूज टू बी वेरी टफ फॉर मी कि मैं क्या करूँ। अब बहुत बार मन हुआ कि यार अब छोड़ देती हूँ, नहीं कर पाऊँगी। मास्टर्स एक अपना किया था, उसी को अपना जॉब जाती हूँ, अपना मॉर्निंग में 10 o'clock उठूँगी, 5 o'clock घर जाऊँगी, मज़े से खाऊँगी पीऊँगी, सो जाऊँगी और शॉपिंग करूँगी। पर नहीं, हार नहीं मानी और बढ़ती चली गई। आज भी छोटे छोटे पौधे मैं उगा रही हूँ, उसमें वाटर आई एम जस्ट कीप ऑन मैं वाटर डालती जा रही हूँ और वो पेड़ बनते जा रहे हैं। तो उनको देख के मुझे खुशी हो रही है। तो दिस इज़ माई स्मॉल जर्नी और आई होप नेक्स्ट टाइम जब हम सब मिले तो इस जर्नी को और मैं एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके बता सकूँ कि मैं आई एम सो हैप्पी और आई एम हैप्पी एंड आई विल बी हैप्पी एंड आई कीप ऑन मेकिंग पीपल हैप्पी। और हम जैसी पावरफुल लेडीज़ जो सोसाइटी के लिए कर रही हैं इतना और एक बेंचमार्क बन रही है सोसाइटी के लिए, तो आप सबको तो मैं आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू कि आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए और एक बेंचमार्क भी बन रहे हैं। कीप ऑन शाइनिंग, ऐसा ही करते रहो। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू।